दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार की असली भावना और सच्चाई सामने आने लगेगी। बंटी अब और चुप नहीं रहने वाला। वह ईशा जी की बात को नजरअंदाज करते हुए सूरज के पास पहुंचता है और उसे आकाश और गुलाब सिंह की साजिश का पूरा सच बता देता है। बंटी बताता है कि आखिर क्यों ईशा जी को मजबूरी में सूरज से दूर जाना पड़ा और क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी उस आकाश के साथ बिताने का फैसला किया जिसे वे खुद भी पसंद नहीं करती थीं। वह सूरज को समझाता है कि ईशा जी ने उसे बुरा भला कहा, उससे नफरत करने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और एक बड़ा मुकाम हासिल कर सके। यह सब सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने ईशा जी को कितना गलत समझा। अब सूरज के अंदर एक नई आग जल उठती है। वह ठान लेता है कि आकाश को उसके हर गुनाह की सजा दिलाकर रहेगा। ईशा जी की आंखों में जो भी आंसू आए हैं, उनका हिसाब आकाश को देना ही होगा। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ आकाश चालाकी से सूरज के घर पहुंच चुका है और वहीं रहने लगा है। सूरज, जो अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है, अपने पूरे परिवार के साथ गुलाब हवेली में शिफ्ट हो गया है। उसका अंदाज, उसका आत्मविश्वास और उसका रुतबा अब पहले से बिल्कुल अलग नजर आता है। लेकिन आकाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह लगातार ईशा जी को मानसिक रूप से परेशान करता रहता है ताकि वह उसे मजबूर कर सके और सूरज से अपनी बात मनवा सके। इसी बीच आकाश को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे एक आईएएस ऑफिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जब उसे पता चलता है कि वह आईएएस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सूरज है, तो उसका अहंकार बुरी तरह हिल जाता है। वह खुद एक आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी इस जिम्मेदारी को ठुकरा नहीं पाता। अपने अंदर की जलन और गुस्से में आकाश एक और गंदी चाल चलता है। वह ईशा को डराने और धमकाने लगता है। वह मिशु का बैग उठाकर उसे जलाने की कोशिश करता है और ईशा को चेतावनी देता है कि अगर उसने सूरज से वह बात नहीं मनवाई जो वह चाहता है, तो वह न तो उसे और न ही मिशु को कभी खुश रहने देगा। मजबूर होकर ईशा जी उसके सामने झुक जाती हैं और कहती हैं कि वह सूरज से बात करेंगी, लेकिन आकाश को, मिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। ईशा का दिल डर और चिंता से भरा होता है। अगले दिन जब ईशा मिशु को स्कूल छोड़ने जाती है, तब एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। रास्ते में मिशु का ध्यान आइसक्रीम की तरफ चला जाता है और वह अचानक सड़क पार करने लगती है। उसका पैर फिसल जाता है और वह बीच सड़क पर गिर जाती है। उसी समय एक बड़ा पोस्टर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी वहां सूरज की एंट्री होती है। वह तेजी से दौड़ता हुआ आता है और आखिरी पल में मिशु की जान बचा लेता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह बच्ची उसी ईशा जी की बेटी है जिससे वह बेहद प्यार करता है। बिना कुछ जाने वह वहां से चला जाता है, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार करीब लाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद बंटी एक बार फिर सूरज के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई विस्तार से बता देता है। वह बताता है कि कैसे ईशा जी ने सूरज की आज़ादी और उसके सपनों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्होंने खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया ताकि सूरज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और एक आईएएस ऑफिसर बन सके। यह सब सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बिना देर किए सीधे ईशा जी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह उन्हें देखता है, वह खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें गले लगा लेता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह एक ऐसा पल होता है जहां प्यार, दर्द और सच्चाई सब एक साथ सामने आ जाते हैं। इसी के साथ सूरज का ब्रह्मचारी व्रत भी टूट जाता है। अब वह तय कर लेता है कि वह ईशा जी को हर हाल में अपने साथ वापस लाएगा और उनके लिए आकाश के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आकाश इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वह एक बार फिर कोई नई चाल चलेगा और ईशा को सूरज से दूर करने की कोशिश करेगा? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, सच्चे प्यार की या फिर चालाकी और साजिश की।